ये वीडियो हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली का है, जहां वाटर टैंकर आने पर सारे लोगों ने मानो उस पर एक साथ अटैक ही कर दिया, क्योंकि दिल्ली में पानी जैसी बेसिक चीज खत्म हो रही है। दिल्ली के लोग लगभग 50 डिग्री तापमान से लड़ रहे हैं। आसमान से आग बरसा रहा है और दूसरी तरफ पानी खत्म हो रहा है, और वो भी कितना, दिल्ली के कुछ एरियाज में सिर्फ 2 घंटे के लिए पानी आता है, और पानी की क्वालिटी इतनी खराब होती है कि इस पानी को पिया तक नहीं जा सकता। और ऐसे समय भी हमारी नेशनल कैपिटल में पॉलिटिक्स चल रहा है। लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस सही समय पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, और इसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। इस वीडियो में हम केवल प्रॉब्लम पर नहीं बल्कि सॉल्यूशन पर भू बातें करेंगे। कुछ सॉल्यूशन सरकार के लिए हैं और कुछ सॉल्यूशन आप और मुझ जैसे इंडिविजुअल्स के लिए हैं। पॉइंट नंबर 1, दिल्ली का पानी खत्म। चलिए दिल्ली के पानी का हाल समझते हैं। दिल्ली में इन टोटल 5000 ट्यूब वेल्स हैं, 10 फंक्शनल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और 15,000 किलोमीटर से ज्यादा वाटर लाइन नेटवर्क है। 93% दिल्ली को पाइप टू वाटर मिलता है। अब दिल्ली में वाटर क्राइसिस तो हर साल होता है। समर में गर्मी बढ़ती है, लोग 2 या 3 बार नहाते हैं और पानी खत्म होता है। डेटा देखें तो दिल्ली को हर साल 1290 मिलियन गैलन्स ऑफ पानी की जरूरत होती है, जिसमें से अराउंड 1000 मिलियन गैलन्स पानी दिल्ली मैनेज कर लेता है। बाजी बचा हुआ 290 मिलियन गैलन्स की डिमांड ग्राउंड वाटर से फुलफिल होती है। बट नो प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत पानी तो हर शहर में कम होता है। 2016 में महाराष्ट्र के लातौर एरिया में वाटर क्राइसिस हुआ, जहां स्पेशल ट्रेन से पानी लातौर तक पहुंचा गया था। लोग इतने डेस्परेट हो चुके थे कि वो खुद जमीन की खुदाई कर रहे थे ताकि उन्हें जमीन के अंदर पानी तो मिले। साल 2019 में चेन्नई का पानी खत्म हो रहा था, जहां सिटी ऑफिसर्स ने डे 0 भी अनाउंस कर दिया था। कोविड से पहले ही सारे ऑफिसर्स अपने एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि ऑफिस में एक बूंद भी पानी नहीं बचा था। एक ऐसा इंसिडेंट भी सामने आया कि पानी की वजह से एक इंसान ने अपने ही पड़ोसी को चाकू से मार दिया, और इसी साल 2024 में बेंगलुरु की भी हालत कुछ ऐसे ही थी। भारत के अलग अलग शहरों में पानी खत्म होने की न्यूज़ हम हर साल सुनते हैं और कुछ समय बाद भूल भी जाते हैं। 2 दिन का आउटरेज होता है और फिर हम सब आगे बढ़ जाते हैं। सच में लोग कहते हैं कि तीसरी वर्ल्ड वॉर पानी की वजह से होगी। तब यह जोक लगता था, लेकिन अब लगता है कि यह सच है। मुद्दे पर वापस आते हैं कि दिल्ली का वाटर क्राइसिस इतना सीरियस क्यों। अगर नंबर्स देखें तो लगता है ठीक है, आपकी जरूरत का 1/4 पानी जमीन से निकलेगा तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि पिछले कुछ सालों से ये नंबर कांस्टेंट नहीं है, स्टेडली बढ़ रहा है। 2020 में दिल्ली शहर जमीन से 86 मिलियन गैलन पानी निकाल रहा था। 2024 में ये नंबर 36% बढ़ा है। अब दिल्ली 135 मिलियन गैलन पानी निकाल रहा है। आने वाले टाइम में ये आंकड़ा कम होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि जल बोर्ड और 1034 ट्यूब वेल्स प्लान कर रहा है, जो एडिशनली 24 मिलियन गैलन पानी निकालेंगे। ग्राउंड वाटर के बारे में एक बात समझ लीजिए कि ग्राउंड वाटर आपके बाप दादा की जायदाद है। आई मीन लिटरली। ये ग्राउंड वाटर आज पैदा नहीं हुआ है, सालों से ये पानी जमीन में है, और इसे इमरजेंसी में कभी कभार यूज करना ठीक है, लेकिन ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज करना हमारे फ्यूचर के रिजर्व को खत्म करने जैसा है। यानी सोचिए ये कि आप पानी का लोन ले रहे हैं अपनी आज की जरूरत के लिए, अपनी फ्यूचर का पानी यूज कर रहे हैं, यानी आपके बच्चों का पानी आप आज पी रहे हैं। दिल्ली का वाटर क्राइसिस इसीलिए सीरियस है क्योंकि आज दिल्ली पर 4.5 करोड़ लोग निर्भर हैं, और ये पॉपुलेशन कम तो नहीं होगा, यानी फ्यूचर के ज्यादा पॉपुलेशन के लिए हम कम पानी छोड़ रहे हैं। दिल्ली की अगली पीढ़ी अपने बाबा दादा को गालियां देने वाली है, क्योंकि हम उनके लिए जायदाद तो छोड़ सकते हैं लेकिन पानी जैसी बेसिक चीज खत्म कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, पानी की चोरी। पानी जैसी बेसिक चीज को हम हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ और हमेशा पानी के ये टैंकर्स देखता हूँ, जिनसे हमेशा पानी टपकता रहता है। सोचिए अगर ये पानी दूध होता तो क्या एक भी बूंद वेस्ट होता, और सोचिए अगर ये पेट्रोल होता तो क्या एक भी बूंद वेस्ट होता। लेकिन हमेशा पानी की कीमत नहीं है। वाटर टैंकर्स वाले जिस पानी से पैसे कमाते हैं उसी को इंसल्ट करते हैं। ये सच में सोचने वाली बात है। अगर आप भी आपके आसपास वाटर टैंकर से ऐसे ही लीक होता हुआ पानी देखते हैं और आपको भी चिढ़ाती है, तो प्लीज इसके बारे में ट्वीट जरूर कीजिए, अपने लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को मैसेज भी कीजिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि अगर दिल्ली को 100 लीटर पानी मिलता है तो उसमें से सिर्फ 48.65 लीटर पानी दिल्ली वासियों तक पहुंचता है। क्यों? दिल्ली के टैंकर माफिया की वजह से, यानी आधे से ज्यादा पानी लोगों तक पहुंचता ही नहीं। बीच में वाटर टैंकर वाले ये पानी खा जाते हैं, यानी पी जाते हैं, और पॉश लोकेलिटीज में पहुंचता है। इंडस्ट्रीज को ये पानी बेचा जाता है। एज अ रिजल्ट गरीब लोग पानी का टैंकर अफोर्ड ही नहीं कर सकते और पोल्यूटेड पानी पीते हैं। दिल्ली में कोलेरा, डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड के केसेस आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें बहुत नई डिस्कवरी हैं। दिल्ली के इकोनॉमिक सर्वे में ये सारी बातें ऑलरेडी विद प्रूफ दिखाई गई हैं। दिल्ली में पानी की चोरी होती है, सरेआम आम होती है, और सबको पता है कि होती है।
लेकिन एक्शन कोई नहीं लेता। सुप्रीम कोर्ट ने खुद वाटर टैंकर माफिया के अगेंस्ट सवाल खड़े किए हैं। ये शर्म की बात है कि ये हमारे नेशनल कैपिटल में हो रहा है, जहां सेंटर और स्टेट दोनों सरकारें एक्शन ले सकते हैं। वहां पॉलिटिक्स की वजह से कोई सॉल्यूशन पर बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ जिम्मेदारी सरकार की है, आई एग्री, लेकिन सिटीजन्स भी बहुत ज्यादा इनोसेंट नहीं है। जल जीवन मिशन कहता है कि अर्बन एरियाज में एक दिन में पर कैपिटा वाटर डिमांड 135 लीटर्स होती है और रूरल एरियाज में 55 लीटर्स, लेकिन दिल्ली के लोग 172 लीटर पानी हर रोज यूज करते हैं। वैसे ही इस साल फायर डिपार्टमेंट ने भी कहा कि 20th में तक 8201 फायर इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे, यानी इसमें भी पानी खर्च हुआ। वाटर क्राइसिस 3 मेन रीजन की वजह है। 1, वाटर टैंकर का माफिया। 2, हिट वेव्स और पानी का ओवरयूज। और 3, बढ़ते हुए फायर केसेज। एक और चौथा रीजन है जिसको समझने के लिए एक पूरा पॉइंट को समझना होगा, और वो है ओवर डिपेंडेंस ऑन अदर स्टेट्स। पॉइंट नंबर 3, दिल्ली की जिम्मेदारी। दिल्ली में पिछले 1000 सालों से एक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हुआ करता था। कई राजाओं ने सुल्तानो दिल्ली में डैम्स, बंड्स, कैनल्स का एक नेटवर्क बनाया था। यहाँ ऐसे स्टेप वेल्स थे जो रैन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करते थे, यानी उस जमाने में भी हम पानी बचाने का इंपॉर्टेंस जानते थे। लेकिन आज हमें ब्लेम गेम छोड़कर और कुछ नहीं आता। आज दिल्ली स्टेट अपने नेबरिंग स्टेट्स हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यूपी पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। दिल्ली का 40% पानी यमुना नदी से, 25% पानी गंगा नदी से और 22% घाघरा नागल डैम से आता है, और बाकी का 13% ट्यूबवेल्स यानी अन्य सोर्सेज से आता है। मानो या ना मानो, दिल्ली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉलिटिक्स है, क्योंकि दिल्ली के आसपास वो सारे स्टेट्स हैं जो कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल करती है। पंजाब को छोड़कर बाकी सारे स्टेट्स में वो पार्टीज हैं जो दिल्ली के स्टेट इलेक्शन में आपके खिलाफ लड़ते हैं। अपने वाटर सोर्सेज बढ़ाना छोड़िए, जो एक्सिस्टिंग वाटर सोर्सेज हैं उन्हें भी पॉल्यूट करने का काम दिल्ली बड़े शान से करता है। सिर्फ 2% यमुना नदी दिल्ली से बहती है, लेकिन यमुना के 76% पॉल्यूशन के लिए दिल्ली जिम्मेदार है। यानी यमुना के इस पॉल्यूशन का 3/4 दिल्ली के वजह से है, और आने वाले समय में ये पॉल्यूशन बढ़ने ही वाला है। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ने अपनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी 50% से कम की है। पिछले साल दिल्ली जल बोर्ड ने पानी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक एक्शन प्लान सोचा था, लेकिन 1 साल बाद भी काम शुरू तक नहीं हुआ है। पिछले 30 सालों से रेणुका का डैम कंस्ट्रक्शन अटका पड़ा है। सरकार आई और गई, लेकिन पानी के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को कोई भी सॉल्व नहीं करता है। ये स्टेट लेवल फेलियर है, जिनके बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बजाय ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। यहाँ दिल्ली की स्टेट सरकार कहती है कि वाटर कंजर्वेशन के लिए फंड समय पर रिलीज नहीं होते और काम अटक जाता है। ब्यूरोक्रेट्स जानबूझकर काम में बाधा डालते हैं। सच तो ये है कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि आने वाले समय में भारत का पानी तेजी से खत्म होने ही वाला है। हमारी हालत उतनी ही खराब होगी जितनी आज गल्फ के कुछ देशों की है, और इसमें भी भारत के नॉर्दर्न रीजन सीवियरली अफेक्ट हो गए। अब ये बात तो एक फैक्ट है, इसमें तो कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी होता है। नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है कि आने वाले 6 सालों में भारत की वाटर डिमांड हमारे सप्लाई से डबल होगी, यानी 2 में से 1 इंडियंस के लिए पानी होगा 0। आइए हम जानते हैं कि इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जा सकता है। कोई भी देश चीज परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता। आज दिल्ली का जो हाल है वो कुछ साल पहले सिंगापुर का भी था। सिंगापुर 1965 तक मलेशिया का एक हिस्सा था। सिंगापुर साइज में तो एक सिटी जैसा है, लेकिन है एक सोवरेन नेशन। सिंगापुर 2011 तक मलेशिया से 40% पानी इंपोर्ट करता था, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट 2011 में खत्म हो गया, तो सिंगापुर ने इस पर 2003 से ही काम शुरू किया। उन्होंने न्यू वाटर नाम के फ्रेश वाटर रिसाइकलिंग प्लांट शुरू किए। सिर्फ 15 साल पहले सिंगापुर अपने नेबरिंग देशों पर पानी जैसे बेसिक नेसेसिटी के लिए भी निर्भर था, लेकिन आज सिंगापुर वाटर सिक्योर माना जाता है। ये हुआ उनकी थिंक अहेड, थिंक अगेन और थिंक अक्रॉस की वजह से। यहाँ आपको टैंकर पॉलिटिक्स देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि हर पानी का कनेक्शन एक मीटर कनेक्शन होता है। पानी का हर बूंद मेजर होता है और हर बूंद की कीमत होती है। यहाँ फ्रीबीज का पॉलिटिक्स नहीं चलता। यूएई में एक तरह का वाटर टैक्स भी लगाया जाता है, यानी हर हाउस होल्ड में उन्होंने जितना पानी वेस्ट किया उतना उनकी बिल में एड होता है। हम जब तक पानी को फ्री समझेंगे तब तक पानी का मोल ही नहीं जानेंगे। जापान में वाटर रिसाइकलिंग की पॉलिसी है। एक पब्लिक टॉयलेट का सिंक एक पाइप से फ्लश से कनेक्टेड होता है, ताकि जो पानी हम हाथ धोने के लिए यूज करें वही पानी फ्लश में भी यूज हो। हम बड़े ही प्रिविलेज लोग हैं। ग्रे वाटर रिसाइकलिंग ग्रे का मोल नहीं समझते। इजराइल जैसे देशों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डेसैलिनेशन प्लांट्स बनाए हैं, जिनसे खारे पानी को पोर्टवेल पानी में कन्वर्ट किया जाता है। यूएई भी अपने वाटर नीड्स का एक हिस्सा ऐसे ही पूरा करता है। दिल्ली में नहीं तो चेन्नई, मुंबई जैसे कोस्टल एरियाज में ही सही ये सॉल्यूशन इंप्लीमेंट हो सकता है। ये सॉल्यूशन नेशनल और इंडिविजुअल दोनों लेवल्स पर होना बहुत जरूरी है। जल भागीरथी फाउंडेशन राजस्थान में वाटर स्कार्सिटी के अगेंस्ट लड़ता है। उन्होंने 550 गांव की पीने की पानी की समस्या का हल निकाला है।
कैसे वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से 2000 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं जिनसे 4000 मिलियन लीटर पानी हर साल बचता है। ये पानी 100 हेक्टेयर से ज्यादा बैरन लैंड को रिवाइव करने में भी यूज होता है। स्कूल में कॉलेजेस में जाकर पानी बचत के बारे में एजुकेशन दिया जाता है। अहमदनगर में एक गांव ने अपने पानी का प्रॉब्लम खुद सॉल्व किया। 1972 में यहाँ बड़ा सूखा पड़ा था। 1989 तक वाटर शॉर्टेज एक बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन यहाँ के रहवासियों ने खुद अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने का जिम्मा उठाया। उन्होंने 1435 हेक्टेयर की जमीन पर 3 डैम, 20 कैनाल और 2 पर्कुलेशन टैंक बनाए। इस सिस्टम ने 19 विलेजेस को जोड़ा। ड्रिप इरिगेशन टेक्निक शुरू हुई। गांवों में आउटरीच प्रोग्राम शुरू हुआ सो दैट सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ आए और सॉल्यूशन का हिस्सा बने। ऐसा नहीं है कि इन सॉल्यूशन की वजह से एक झटके में सारे प्रॉब्लम खत्म हो गए, लेकिन इंप्रूवमेंट तो हुई। लोगों को पानी का इंपॉर्टेंस तो समझा। अगर दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में एनुअल 907 बिलियन लीटर्स पानी एक्स्ट्रा जनरेट हो सकता है। कैसे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग से दिल्ली का रेन वाटर हार्वेस्टिंग पोटेंशियल 907 बिलियन लीटर्स का है। दिल्ली में कई लोगों के खुद के घर होते हैं, क्यों ना फ्लश में गाड़ी धोने के लिए बारिश का पानी यूज किया जाए? क्यों ना ये एश्योर किया जाए कि बारिश का पानी जमीन के अंदर जाए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो, ताकि हमारी अगली पीढ़ी के लिए कुछ तो पानी बचे। आने वाले कुछ ही समय में लोग पानी के लिए तड़प करके मरने वाले हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पानी को रिजर्व करके रखें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।